राजलदेसर के मालीसिनी समाज भवन में आगामी नगर पालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा ने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनाव में कांग्रेस का बोर्ड बनाने की बात कही। विधायक गोदारा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राजलदेसर नगर पालिका में प्रशासक लगने के बाद भाजपा नेताओं ने जमकर मलाई खाई। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में कुछ लोग विभिन्न विभागों में दलाली करने से भी नहीं चूक रहे हैं। पूर्व विधायक पर कटाक्ष करते हुए गोदारा ने कहा कि विधायक कोटे से राजलदेसर में 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, किसी के काम का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं। गोदारा ने राजकीय महाविद्यालय में फर्नीचर उपलब्ध करवाने को लेकर भी पूर्व विधायक पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में महाविद्यालय में फर्नीचर देने की घोषणा की थी, लेकिन एक टेबल तक उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के कार्यकाल में घोषणाएं तो खूब हुई, लेकिन धरातल पर काम नजर नहीं आया। बरसात के दौरान राजलदेसर में जलभराव की स्थिति का जिक्र करते हुए गोदारा ने कहा कि वे स्वयं लगातार स्थिति का जायजा लेने राजलदेसर आते रहे। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पूर्व अधिशासी अधिकारी को 75 HP का पंप लगाने के निर्देश दिए थे और 7 दिन में पंप सेट लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि पंप का बटन दबाना कर्मचारियों का काम है, इसे लेकर राजनीतिक श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। नगर पालिका की निवर्तमान अध्यक्ष गंगा देवी के कथित फर्जी हस्ताक्षरों से करोड़ों रुपए का भुगतान उठाए जाने के आरोपों का जिक्र करते हुए गोदारा ने कहा कि इस मामले में स्वयं निवर्तमान पालिका अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। उन्होंने पूर्व विधायक से मामले की जांच करवाने की मांग की। गोदारा ने कांग्रेस शासनकाल में हुए विकास कार्यों को गिनाते हुए कहा कि तहसील कार्यालय, उप तहसील कार्यालय, राजकीय महाविद्यालय, नगर पालिका भवन के लिए भूमि आवंटन और पानी निकासी सहित कई महत्वपूर्ण कार्य कांग्रेस शासन में हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस भारी मतों से बोर्ड बनाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि रतनगढ़, राजलदेसर और छपार में कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे और रतनगढ़ में कांग्रेस का प्रधान भी बनेगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर जनता को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव से बदलाव की शुरुआत होगी। वहीं बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष हंस राजपारी, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जब्बार खोकर, निवर्तमान नगर पालिका उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश घिंडाला, पूर्व पालिका उपाध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने विचार व्यक्त किए। सरकारी स्तर पर, विभाग स्तर पर लीलेंसी बढ़ती जा रही है, अभी तक उसके टेंडर नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसके टेंडर हो और पानी निकासी के लिए, बरसाती पानी में, गंदे पानी निकासी में लोगों को समस्या नहीं है, ये काम शीघ्र हम करवाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम दबाव बनाकर सरकार को इसके टेंडर कराएंगे। इसके अलावा वर्तमान पोजीशन में हम ये चाहते हैं कि भी नगर पालिका जैसे बाहर शिफ्ट हो, टूटी फूटी भवन है, इसके अलावा पानी निकासी बाद में गैनानी भी बाहर शिफ्ट हो, ताकि गांव की सुंदरता बढ़े और ये जो गंदगी फैली हुई निकल सके। लेकिन ये प्रोजेक्ट जैसे ही लागू होगा, हमने हमारे शासनकाल में 7.5 बीघा जमीन हमने लेकर के हमने खरीदी है, जमीन खरीद के सरकार को सरेंडर किया है, और अलॉटमेंट कराया है भवन के लिए और गैनानी ट्रीटमेंट प्लांट के लिए। अब वो शीघ्र बजट मिलेगा, वो कार्य शुरू होगा। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे कार्यकर्ताओं को। सर, कुछ दिन पहले आपके 2-3 दिन पहले भी पंप सेट का उद्घाटन हुआ। पूर्व विधायक जी ने आपके ऊपर, आपकी पार्टी के जो नेतागण हैं उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही आपको जो विधायक कोटे से हैं, क्या कराया क्या नहीं कराया उस पर आरोप लगाए। और साथ ही पूर्व पालिका अध्यक्ष है, उन पर भी आरोप लगाया था इशारों में। क्या करना है सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाचू की आंगू टेढ़। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 3.5 साल से इनकी सरकार है और ये माननीय पूर्व विधायक जी और इनकी पूरी टीम, पूरे प्रशासन की, पूरी नगर पालिकाओं के घेरा डाल रखा है। और मैं समझता हूँ कि इन 3.5 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, शायद पिछले 20-30 साल में भी नहीं हुआ। इसके कारण कि यहाँ ऐसे ये बिठा दिए, ऐसे रतनगढ़ बिठा दिए, ऐसे यहाँ बिठा दिए, जिन्होंने जम के भ्रष्टाचार किए, सत्ता पक्ष के लोग दलाल के रूप में काम किया। हमारा कोई भी लोग उसमें शामिल नहीं हुए और शामिल हुए हैं हम उन लोग गलत मानते हैं। तो कोई शामिल नहीं हुआ और भ्रष्टाचार जम के हुआ। हमारे आदमियों ने सुनो, हमारे यहाँ निष्पक्ष रूप से पट्टे जारी हुए, 1 पैसा किसी से लिया नहीं गया।
गलत बने उनका हमने स्वयं ने विरोध किया, हमारे पूरे चेयरमैन साहब हंसराज जी ने, अन्य चेयरमैन ने विरोध किया। हमारे चेयरमैन ने क्या कर दिया भाई, एक तो इस दुनिया में उसका जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो दुनिया से चला गया। इसके अलावा इन्होंने जज के राज आने के बाद हम पूरे 3 साल में 5 साल के कार्यकाल में जबकि इन्होंने सब लोगों ने भ्रष्टाचार किया। दूसरी बात है कि ये बताया माननीय पूर्व विधायक जी कि इन्होंने क्या कर दिया जी। मैं बता दूं, मैंने यहाँ मेरे कोटे से घरेलू सड़कें भी बनाई है जो शानदार बनी हुई है। इनके कोटे की सड़कें मिल नहीं रही है। इनके राज में तो इस नेता को बिठाया है यहाँ और 2.5 करोड़ की घरेलू सड़कें बनाई जिसमें जबकि भ्रष्टाचार और इनके लोग थे। और उसको मैंने कमेटी बना के रोक दिया और हमारे यहाँ पूर्व चेयरमैन ने, हमारे लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ता जबरदस्त विरोध किया था, वो काम रुका। 3 किलोमीटर से 1 किलोमीटर लगा के पैसा लेना चाह रहे थे, उनको रोक दिया हमने और ईओ की धज्जी उड़ा दी। इसके अलावा सुन लो मैंने क्या नहीं दिया। मैंने माइनॉरिटी के सामुदायिक भवन में 10 लाख रुपए का काम दिया, जाट संस्थान में 10 लाख का काम दिया, मेघवाल समाज के लिए मैंने 8.5 लाख रुपए दिए और इसके अलावा मेघवालों की ढाणियों में मैंने 20 लाख की सड़क बनाई मेरे विधायक कोटे से। इसके अलावा मेरी बात सुन लो, रेगर समाज सामुदायिक भवन पर मैंने पैसा दिया हॉल के लिए। मैं इसके अलावा आपकी हॉस्पिटल है उसी 4 दीवारी टूटी उसको स्वीकृत किया मैंने। इसके अलावा मैंने डॉक्टरों द्वारा मांगे गए 1.5-2 लाख रुपए की उपकरण मैंने आपकी CSC में उपलब्ध कराए, सब मैंने मेरे कोटे से कराए। और इसके अलावा कॉलेज में मैंने 7.5 लाख का फर्नीचर दिया और 5 लाख रुपये MP दिया। इनका ऊँट के मुंह में जीरो है, आज इनका काम नहीं दिख रहा है, बातें कर रहे हैं। आप मौजूद थे आप चारों पत्रकार मौजूद थे उस टाइम में, सैकड़ों लोग थे, हॉस्पिटल का स्टाफ था और मैंने ईओ को इनको बुलाया। मैंने क्या कर रहे हो, मैंने कहा 50 का पंप एक चल रहा है, एक खराब हो गया, उस शायद ठीक नहीं कराया, आप नया पंप लगाइए और कितने दिन में को अभी गारंटी दो, या तो मैं देता हूँ पैसा, नहीं आपके पास लाइए। तो उन्होंने कहा नहीं साहब हम 7 दिन में पंप लगा करके आपको रिपोर्ट कर देंगे। मुझे रिपोर्ट की, मेरे कोई कार्यकर्ता उन्होंने कहा कि आप स्विच दबो। मैंने कहा पुष्पाराम गौदारा ऐसा काम नहीं करता है, स्विच हमारे जो पानी पंप चलाने वाला है वही दाबता है। विधायक जी, पूर्व विधायक जी भाग के आए, अरे दबो 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 हमारा काम है ये भ्रष्टाचार लगाए, भ्रष्टाचार में डुबोड़ा है। चैलेंज है मेरा, पुष्पाराम गौदारा ने 1 पैसा नहीं लिया। यार भाई हमारे चेयरमैन पर भ्रष्टाचार लगावे है नहीं तो माड़ा चेयरमैन तो एक तो 80 में रिया जब है गवर्नमेंट। एक गरीब महिला है यहाँ घरजार देख ले, फिर आगा चेयरमैन साहब यूँ फैली नाव गोल्यू में एक बाणो घरजार देख लियो। माँ के माध्यमों हमारे पूर्व इनसे पहले चेयरमैन साहब कुंडली मरोड़ी रखता। मैं कई बार मीटिंग में जाता, पूरा जमावड़ा रख करके बैठे रहते ईओ को दबाए हुए। उधर देखो भ्रष्टाचार ज़्यादा करता है ना वही उसकी जननी होती है। इसलिए मैं तमाम उनकी बातों को सर मैंने सुना है आपकी जो करके भुगतान उठाए गए, सत्य बात है कि सर उन्होंने आरोप लगाया है? मेरी बात सुनो, वो अनपढ़ महिला है, उसके पति नारायण इस दुनिया से चले गए। हो सकता है ईओ ने कन्वेंस करके सीधे महिला से दस्तखत करा लिए, बोले क्यों कि मैं नगर पालिका के कामों में इनरोल्ड नहीं होता हूँ। मेरी नगर पालिका होते हुए मैं कभी इनरोल्ड नहीं हुआ, न मैं किसी को दबाव देकर कराया, न मुझे मालूम। अगर ऐसा कराया है तो उसकी जांच कराई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो तो सीधी अनपढ़ महिला है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया है और लोगों ने बताया कि ऐसा हुआ है तो ऐसे दस्तखत कराने वालों को फर्जी दस्तखत कराए हैं तो हमारे चेयरमैन का तो दोष है नहीं, वो तो अनपढ़ महिला है। और जिन्होंने कराया है उनकी नाक में नकेल डाल दी जाने का काम कर दिया जाएगा। ये सब अपना आप खुलासा कर देगा जो भी यहाँ रहा है। बड़ा ईशा रिया पट्टो नाव को नहीं है तो रिपा लाओ, लाखों लाओ। तो मेरे समझ में कोई है कि पूरे 3 साल में इन्होंने जो नाटक किया सत्ता पक्ष के लोगों ने, आज ये बखान कर रहे हैं। और बखान ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ वर्तमान एमएलए ने सब कुछ किया, वर्तमान एमएलए काम किया, उसका बटन दाब रहे। ऐसा ही वहाँ मैंने कहा बटन कब दाबने लग गए आजकल। ये वहाँ हमारे रतनगढ़ में भी जो लाइन है वो मतलब ये रोड लाइट, उसके भी एक दिन बटन दाब रहे थे।
माननीय विधायक, पूर्व विधायक जी, सी बात है, बटन दबो, सड़क 5 आदमियों के साथ जाके फोटो खींचो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है ऐसी स्थिति में, लेकिन ये सब आरोप निराधार है और भविष्य में भी इस प्रकार हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे। मुझे लगता है लोगों का मानस है कि सरकार से नाराज है, वर्तमान के इन लोगों के कार्यक्रमों से लोग नाराज है विपक्ष के, इसलिए कांग्रेस की हमारा नगर पालिका बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सब लोग आए, आप लोग भी पता है, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सर, और अब मैं सर जाकर के और हम सब लोग वहाँ कॉलेज में 7.5 लाख का फर्नीचर दिया है, 5 नंबर माननीय MP साहब ने दिया है, उसका हम लोकार्पण भी करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आप सब लोग भी इन्वाइट है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पूर्व में सर ईओ कुंदन देता के समय आपकी मौजूदगी में पालिका में बैठक आयोजित हुई, इसमें भ्रष्टाचार का एजेंडा पास हुआ था, लेकिन वो प्रोसीडिंग बदल दी गई थी, उसको लेकर क्या कहना? ऐसा है कि अगर ऐसा किया गया है, मेरे तो ध्यान में लाया नहीं गया, अगर प्रोसीडिंग बदली है तो ईओ के खिलाफ मेरे पास अगर लिखित में कोई परिवाद आएगा तो मैं निश्चित तौर से उस ईओ के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। थैंक यू सर। हमारे MLA साहब ने यहाँ मीटिंग लेनी, गंगा देवी जी का नाम आया तो गंगा देवी जी ने खुद कलेक्टर साहब को लिख के दिया है कि मेरे नकली दस्तखत करके और पट्टे बनाए गए हैं और कुछ बिल भी पास किए गए हैं। उन्होंने कलेक्टर साहब को लिख के दिया है कि इसकी जांच कराई जाए, मगर पूर्व विधायक जी ने वो जांच रोक रखी है, उनकी सरकार है। पूर्व विधायक जी तो 2 है सर, क्या नाम है उनका? अभिलेष जी ने द्वारा वो जांचें रोकी गई है, वो जांच कलेक्टर साहब को करने क्यों नहीं दे रहे हैं? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसने क्या भ्रष्टाचार किया। रियल में सही है क्या या भ्रष्टाचार इसमें हुआ है क्या? नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है, मगर गंगा देवी ने लिख के दिया है ना कि मेरे नकली दस्तखत किए हैं। गंगा देवी ने खुद ने लिख के दिया है कलेक्टर को, मगर कलेक्टर साहब उसकी जांच नहीं करवा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है। थैंक यू। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।